पुराने किले की आखिरी रात, चेतावनी शाम का धुंधलका यमुना के किनारे फैल रहा था जब चार दोस्त अर्जुन, नेहा, समीर और प्रिया पुराने किले के मुख्य फाटक पर पहुंचे। गार्ड ने उन्हें देखते ही धीमी आवाज में कहा, दिन में यहां इतिहास है, रात में हिसाब। सूरज ढले तो दीवारें बोलती हैं, मत रुकना। अर्जुन हंसकर बोला, हम रिसर्चर हैं, भूत नहीं मानते। गार्ड की आंखों में एक थकावट थी, जैसे चेतावनी देने का बोझ उसे हर शाम उठाना पड़ता हो। मैंने रातों में उन कदमों की आहट सुनी है जिनका कोई साया नहीं। वापस लौट जाना बेटे। प्रवेश चारों दीवारों के भीतर पहुंचे तो धूप का आखिरी टुकड़ा टूटी मेहराबों पर अटका हुआ था। नेहा ने कैमरा ऑन किया, समीर ने ऑडियो रिकॉर्डर, प्रिया नक्शा और नोटबुक संभाल रही थी। किले का पुराना नक्शा जिसमें कहीं कहीं फीकी उर्दू फारसी लिखावट के निशान थे। ज्यों-ज्यों अंधेरा गहराता, ठंडी हवा की सरसराहट में एक तरह का लयबद्ध शोर होता है, जैसे कोई बहुत दूर से दुपट्टा घसीटता चला आ रहा है। हवा है, अर्जुन ने कहा। हवा रह रहकर नाम नहीं पुकारती, नेहा ने फुसफुसाकर जवाब दिया। अभी किसी ने उसका नाम लिया था, बिल्कुल कान के पास। पहली पुकार किले के भीतर की एक गैलरी में दीवार पर उभरे पुराने नाम, रुकैया, मुक्ति, इंतजार। नेहा ने कैमरे में क्लोजअप लिया। तभी रिकॉर्डर में खड़खड़ाहट हुई और एक धीमी टूटी सांस जैसी आवाज आई, ने हाँ। सब जड़ हो गए। सीधे सामने कुछ नहीं दिखा। रिकॉर्डर की स्क्रीन पर स्पाइक्स उठे, आवाज थी पर स्रोत नहीं। समीर ने घबराकर कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा। प्रिया ने नोटबुक में लिखा, पहली पुकार, नेहा के नाम से। लिखावट का राज एक भीतरी आंगन में जमीन पर पत्थरों की प्लेटें धंसी हुई थी। प्रिया ने टॉर्च की रोशनी दी तो एक प्लेट पर उकेरी पंक्तियां दिखीं, मिश्रित फारसी देवनागरी में। जंजीरें टूटें तो भी जिसे मुक्ति न मिले वह दीवारों में बस जाता है। नेहा के हाथ कांपे। यहां किसी को बंद किया गया था। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। इतिहास में कौन नहीं? समीर रिकॉर्डर पर फुसफुसाया, टाइम स्टैंप रात 8:17। अजीब ठंडक। तभी वही सांस फूली आवाज फिर आई, इस बार साफ। पानी। चारों का गला सूख गया। पास ही एक सूना कुआं, सदियों पुराना, काई से ढका। नेहा की नजर अनायास उस पर टिक गई। आधी रात का द्वार रात पड़ी तो आंगन की हवा भारी हो गई। मेहराबों से टकराकर लौटती फुसफुसाहटें जैसे कोई रस्मी जिक्र हो रहा। प्रिया ने नक्शे में एक छिपे गलियारे का निशान दिखाया, किले के पूर्वी हिस्से में, जहां अब झाड़ियां थीं। यहां कभी रानियों के कक्ष और तहखाने रहे होंगे, उसने कहा। चारों टॉर्च लेकर झाड़ियों में पत्थरों के नीचे एक संकड़ा द्वार मिला, आधा मिट्टी में दबा। ये आधी रात का द्वार होगा, समीर ने आधा मजाक आधा डरली कहा। अंदर से ठंडी बदबूदार हवा आई, नमी, लोहे और पुराने खून जैसी। उन्होंने पत्थर हटाए और भीतर उतर गए। 6 कैद की प्रतिध्वनियां सीढ़ियां गीली थी, जैसे कोई अदृश्य नमी दीवारों से रिस रही। नीचे पहुंचकर टॉर्च की रोशनी में लौह काट का एक कमरा सामने आया। छत नीचे, दीवारों पर जंजीरों के निशान। नेहा के कैमरे ने दीवार पर उभरा उकेरण पकड़ा। रुकैया, रात 40, पानी। प्रिया ने धीमे से कहा, रात 40, शायद 40 रातें कैद। अर्जुन ने बढ़कर जंग लगी सांकल को टटोला और तभी कमरा एकदम से ठंडा हो गया, जैसे किसी ने भीतर से सांस भर ली हो। रिकॉर्डर में झटके से आवाज आई, पानी झरने का नहीं, कुएं का। नेहा ने कांपती उंगलियों से कुएं की तस्वीर फोन में खोली। उसे लगा कुएं की काली परछाई में किसी की आंखें खुली हैं। सच का पहला टुकड़ा। प्रिया ने दीवार पर एक और पंक्ति पढ़ी। इबारत खुरची हुई थी पर कुछ शब्द साफ थे। रात की रानी, बिना पानी, जिंदा दफन। नेहा की आंखें भर आईं। किसी को प्यास से। समीर का गला सूखने लगा। उसने अटपटा सा मजाक किया, हम सब नाटकीय हो रहे हैं। अचानक कमरे की हवा हिलने लगी। कहीं से पायल की बेहद धीमी पर तीखी छनक आई। सबने एक दूसरे को देखा। कदमों की आहट, धीमी, लयबद्ध, उनके चारों ओर घूमती हुई। अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, कौन है वहां? जवाब में दीवार पर टॉर्च की रोशनी के भीतर एक हथेली की नमीदार छाप उभरी, जैसे किसी ने अभी अभी भीतर से दीवार पर हाथ रखा। उंगलियों की लकीरों तक दिख रही थी। समीर का खोना। यहां से निकलते हैं, समीर ने कहा और मुड़ा। पर उसके ठीक पीछे गलियारे का अंधेरा मानो जमा हो गया। टॉर्च ने झपक कर दम तोड़ा और एक क्षण के लिए पूरी बत्ती गुल। अंधेरे में प्रिया चीखी,
समीर! रोशनी लौटी तो समीर सामने नहीं था। उसकी टॉर्च, रिकॉर्डर और बैकपैक वहीं पड़े थे। रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। टेप पर समीर की घुटती हुई आवाज। कुएं के पास आवाज बुला रही है, नेहा मत आना। नेहा लड़खड़ा गई। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। हम तीनों साथ रहेंगे। कुएं की पुकार ऊपर आकर वे उस पुराने कुएं तक पहुंचे। रात गहरी और आकाश धूल सा मटमैला। कुएं के मुंडेर पर काई चिकनी थी। नेहा ने भीतर झांका। टॉर्च की रोशनी पानी तक पहुंची ही नहीं, जैसे अंधेरा एक तरल चीज हो जो रोशनी को पी जाता हो। हवा में वही आवाज, पानी अब फुसफुसाहट नहीं, एक शिकायत, प्यास की सड़ी हुई बू के साथ। प्रिया ने कांपते हुए कहा, अगर किसी को यहां बिना पानी 40 रात, तो उसकी आत्मा पानी की मांग में बंधी होगी। अर्जुन ने बोतल से पानी कुएं में उड़ेल दिया। पानी की धारा अंधेरे में समा गई और अचानक चारों तरफ लोहे के घिसटने की आवाज भर गई, जैसे तहखाने की जंजीरें किसी को छोड़ रही हों। मौन टूटा एक स्त्री स्वर से, पास नहीं दूर नहीं, बस चारों ओर। मुक्ति! नेहा ने साहस बटोरा। तुम्हें क्या चाहिए? जो मुझसे छीना गया वो वापस। प्रिया ने अंदाजा लगाया। न्याय, आखिरी जल, किसी का नाम। एक क्षण को हवा थमी, फिर आवाज आई। नाम जिसने दफन किया, दीवार पर लिखे नाम, अधूरे, घिसे। प्रिया ने नेहा के कैमरे से पुराने फोटो झूम किए। एक उकेरन में धुंधला सा नाम जुड़ता दिखा, मिर्जा। आगे कुछ मिटा हुआ। अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, यह सब पागलपन है, पुलिस बुलाते हैं, समीर लापता है। तुरंत ही मेहराबों से ऐसी ठंडी हवा गुजरी कि उनकी सांसें सफेद धुएं सी दिखने लगी। आवाज और स्पष्ट, मुक्ति, नाम। किले के एक पुराने बरामदे में एक टूटती नक्काशी पर प्रिया की टॉर्च अटकी। मुगल फॉन्ट की सजावट और किनारे पर कठिन सी लिखा, रातें 40, रानी रुकैया, अपराध, सत्य का विरोध, सजा, बंद कक्ष, जल वर्जित। नेहा के होंठ सूख गए। किस सत्य का विरोध? प्रिया ने कहा, शायद दरबारी साजिश, इतिहास के पन्नों से निकली उस एक पंक्ति का मतलब हम नहीं जानते, पर उसकी प्यास को जानते हैं। नेहा ने बोतल किले के मैदान में खिले एक छोटे सूखे चबूतरे पर रखी, जहां शायद कभी दिए जलते होंगे, और धीरे से बोली, यह जल तुम्हारी याद में और न्याय में। हवा में पायल की छनक लौटी, इस बार धन्यवाद जैसी। रिकॉर्डर फिर अपने आप चल पड़ा। समीर की आवाज टूटी टूटी, नेहा, कुएं के नीचे एक और कमरा, मैं देख पा रहा हूं। दीवार पर हाथों की लाइनें, मेरा नाम भी, कोई मुझे लिख रहा है। मेरी सांस, आवाज कट गई। नेहा का धैर्य टूटा। मैं जा रही हूं। अर्जुन ने रोका, कोई नीचे नहीं जाएगा। पर नेहा फिसलकर सीढ़ियों की ओर भागी। प्रिया और अर्जुन पीछे पीछे। तहखाने में लौटकर उन्होंने देखा, दीवार पर नमीदार हथेलियों की कतार उभर आई थी, ताजा। आखिरी हथेली की बगल में वाक्य, एक नाम, एक जीवन। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, यह सौदा है। अगर हम उसका दफन करने वाले का नाम साबित कर दें, वो समीर को छोड़ देगी, वरना दीवारें एक और नाम निगल लेंगी। नेहा ने कांप कर पूछा, हम साबित कैसे करें? जवाब में एक ठंडी लहर और दीवार पर एक छवि सी तैर आई, मिटती उभरती, एक शाही दस्तावेज, मुहर और आधा नाम, मिर्जा। अर्जुन ने दांत खींचे। किसी मिर्जा ने, नाम पूरा करो, दस्तावेज बुलाओ, न्याय दो, वरना नाम तुम्हारा। हवा खुद बोली। नेहा की नब्ज तेज। उसने कैमरे में पहले खींची तस्वीरें, नक्शा और उकेरन जोड़े। एक अक्षर जो पहले सामान्य लगा था, अब उभरा, खादिर। काई और धूल के पीछे छिपा, मिर्जा कादिर। नेहा ने कहा। जैसे ही नेहा ने नाम जोर से दोहराया, किले के भीतर दूर कहीं धातु के टूटने की आवाज आई। हवा में रुक रुक कर किसी के रोने और हंसने के बीच की अजीब ध्वनि खुली। दीवार पर उभरी एक पंक्ति धीरे धीरे साफ हुई, मिर्जा कादिर फरमान, रानी रुकैया को जल वर्जित कक्ष में नजरबंद। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। अगर यह सच का टुकड़ा है तो न्याय का एक सिरा हमारे हाथ में। प्रिया ने नेहा की बोतल थपथपाई। जल और नाम, शायद यही चाबी है। नेहा ने चबूतरे पर दिया जलाया, कांपते हाथों से बोली, रानी रुकैया, तुम्हारा नाम हम स्वीकारते हैं। अन्याय का नाम हमने बोल दिया, मिर्जा कादिर। जल तुम्हारे लिए, आखिरी रात नहीं, आखिरी प्यास के अंत के लिए। कुएं में पानी की लहर चली।
जैसे कोई अंदर से हौले हौले सांस भर रहा हो। तभी तहखाने की दीवारें सीलन छोड़ने लगी। नमी बढ़ी, फिर टप टप, जैसे सदियों बाद किसी बंद कक्ष में पहली बूंदें गिरी हों। प्रिया की आंखें भर आईं। उसे पानी मिल रहा है। हवा में आवाज आई, अब शिकायत नहीं, विश्राम, मुक्ति। गलियारे के मोड़ पर धप से कोई गिरा। अर्जुन दौड़ा। समीर बेहोश पड़ा था, चेहरा राख सा, होंठ सूखे। नेहा ने पानी उसके होंठों पर छुआ। समीर की पलकों में जान लौटी। उसने टूटी आवाज में कहा, नेहा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और ठंडा नहीं, जैसे पत्थर में धड़कन हो। वो कह रही थी नाम, फिर एकदम जैसे दीवार पिघल गई। वापस कैसे? अर्जुन ने उसे थाम कर उठाया। मत पूछो, बस चलो। किले से बाहर निकलते वक्त रात बहुत शांत थी, इतनी कि डर लगने लगे। फाटक तक आते आते तीनों को समीर के कांपते कदमों सहित ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। फाटक पर वही बूढ़ा गार्ड खड़ा था। उनकी हालत देखकर उसने सिर झुका लिया। मैंने कहा था रात यहां हिसाब रखती है। नेहा ने धीमे से पूछा, रानी रुकैया। गार्ड की आंखें डबडबा आईं। नाम लेने से पहले लोग कांपते हैं, पर कोई कोई नाम लोगों से नहीं, दीवारों से निकलता है। आज रात दीवारें हल्की लग रही हैं। सुबह के साथ वे कॉलेज पहुंचे। समीर को मेडिकल रूम में रखा गया। डिहाइड्रेशन, हल्का शॉक। नेहा ने रात की फुटेज देखी, कई जगह ब्लर, पर कुछ फ्रेम क्रिस्टल क्लियर। दीवार पर हथेली की छाप, उकेरी हुई लिपि और धुंधले दस्तावेज की शाही मुहर। प्रिया ने आर्काइव्स में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। मुगल दस्तावेजों के अनुवादों में एक जगह कादिर नाम वाला अमीन दर्ज था, जिसने कभी अनुशासन के नाम पर एक राजकन्या रानी को जल वर्जित कक्ष में रखने की सिफारिश की थी। तारीख मिट चुकी थी। हमारी गवाही वही है जो रात ने दी, प्रिया ने कहा, और हमारी जिम्मेदारी यही कि इसे ईमानदारी से दर्ज करें। उस शाम चारों फिर किले के बाहर पहुंचे, इस बार भीतर नहीं। फाटक पर एक दिया जलाकर नेहा ने चुपचाप कुएं की दिशा में पानी छिड़का। हवा नरम थी, कोई आहट नहीं, कोई पुकार नहीं, केवल दूर कहीं पायल जैसी एक आखिरी छनक, जो थैंक यू लगती थी या विदाई। गार्ड ने दूर से उन्हें देखा और बिना आवाज के सलाम किया। महीनों बाद भी समीर कभी कभी नींद में हाथ सहलाकर उठ बैठता, जैसे किसी पत्थर सी हथेली ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हों। डर नहीं, करुणा। नेहा ने डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा रात 40 और अंत में एक पंक्ति लिखी,